Hello dear, Assalamu alaikum. This is Samya with another video, another lecture. In today's lecture, I am going to discuss about a topic that is osmosis. तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस और ये जो है हमारे पास ये किस तरह से हो रहा होता है प्रोसेस. तो चलिए सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ रही थी कि ऑस्मोसिस जो है वो है क्या. तो बेसिकली ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ऑस्मोसिस क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की हमने मूवमेंट को स्टडी करना होता है इस प्रोसेस में थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास होएगी, तो हमने इसमें देखना है कि वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से मूव कर रहे हैं. और इसमें हमने एक चीज को माइंड में रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ऑस्मोसिस द मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर फ्लूइड. वो सोल्यूशन लेसर फ्लूइड वाला सोल्यूशन कौन सा होएगा? वो सोल्यूशन होएगा जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, हमारे पास जो फ्लूइड है वो कम है. और अब फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड वो वाली चीज होती है जो कि हमारे पास सोल्यूशन में लेस अमाउंट पे थी. फॉर एग्जांपल अगर हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर और वाटर का सोल्यूशन है, तो इसमें हमारे पास शुगर क्या है? वो फ्लूइड है, और जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट है. तो इसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लेसर फ्लूइड. कहाँ से मूव कर रहा है वो? सॉल्यूशन ऑफ लेसर फ्लूइड, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा है और जो फ्लूइड है वो कम है, टू सॉल्यूशन ऑफ हायर फ्लूइड कंसंट्रेशन. वहां पे जहाँ पे फ्लूइड मॉलिक्यूल तो ज्यादा है लेकिन वाटर क्या है? वो कम है. तो इन शॉर्ट वाटर विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. वाटर वहां से मूव करेगा जहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो है, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस एरिया की तरफ जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन जो है या जहाँ पे उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है हमारे पास. और जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है बेसिकली वो टॉन्सिसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है. आगे वाली लाइन में वो यही कह रहा है, द रूल ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी अंडरस्टैंड बेस्टली बाय the concept by the concept of tonicity. तो टॉन्सिसिटी क्या है? टॉन्सिसिटी भी हमारे पास रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड की मकदार है. अब बेसिकली सारा चक्कर क्या है? चक्कर सारा है इस फ्लूइड का, जहाँ पे फ्लूइड हमारे पास लेस है वहां पे क्या होएगा? वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और उस एरिया से वाटर मूव करेगा उस एरिया में जहाँ पे हमारे पास फ्लूइड तो ज्यादा है लेकिन हमारे पास वाटर क्या है? वो कम है. तो इस तरह से ये टॉन्सिसिटी का बहुत हाथ होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में. तो आगे हमारे पास जो है वो सोल्यूशन की टाइप्स आ जाती हैं. तो ऊपर वाला जो है वो है हाइपरटोनिक. हाइपर मीन ज्यादा, टॉनिक मीन फ्लूइड. तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास सोल्यूशन में मोर फ्लूइड होगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कम होते हैं. और हाइपो मीन्स लेस एंड टॉनिक मीन फ्लूइड. तो हमारे पास जो है सोल्यूशन में फ्लूइड जो होएगा वो कम होएगा. सोल्यूशन है रिलेटिवली लेस फ्लूइड. जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें फ्लूइड कम होता है और वाटर हमारे पास ज्यादा होता है. लेकिन जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है उसमें हमारे पास जो फ्लूइड है वो तो ज्यादा होता है लेकिन वाटर जो है, जो फ्लूइड है वो ज्यादा होता है और जो वाटर है वो कम होएगा. अब आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें, हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स. तो मतलब इसमें दोनों चीजें इक्वल है, लाइक वाटर भी इक्वल होएगा और फ्लूइड भी इक्वल होएगा. तो इसको ऑस्मोसिस को प्रोसेस को मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ. अब आप इधर देखें, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास हाइपर टॉनिक नहीं है, ये हाइपोटोनिक है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये देखिए, ये शुगर है, ये शुगर मॉलिक्यूल हमारे पास फ्लूइड है. तो ये फ्लूइड यहाँ पे सिर्फ एक, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा. अब ये क्या करेंगे? इधर से जो हमारे पास मूवमेंट होएगी, ये देखिए ये इधर आ जाएगा, ताकि वो क्या करें? ये शुगर मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे ताकि, और वाटर मॉलिक्यूल इधर से उधर मूव करेंगे ताकि हमारे पास चीजें बैलेंस हो जाए. और ये जो हमारे पास है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, इसमें देखिए कुछ कुछ गैप है, इसीलिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी, मॉलिक्यूल की मूवमेंट को अलाउ कर रही होती है बेसिकली. तो ये दूसरा हमारे पास इधर अगर आप लोग देखें तो इधर क्या है? इधर देखें, यहाँ पे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल है, इधर देखें, इधर वाटर भी कम है, इधर ये भी कम है. तो इधर से फिर इधर मॉलिक्यूल मूव कर जाएंगे ताकि वो चीजें बैलेंस हो सकें. तो बेसिकली इस तरह से ही होता है. ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है, हो रहा होता है हमारे पास? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं जहाँ पे उस एरिया से जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन जो है हमारे पास ज्यादा होती है, उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लो होती है. तो बेसिकली ऑस्मोसिस का प्रोसेस यही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन.
तो यही सीन है हमारे पास और है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई। अगर आप लोगों को समझ आए तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट करें and subscribe to my channel, and also below the video in description I will show you guys link for Facebook page and Twitter account, so you guys can follow me over there. Thank you so much. Allah Hafiz.